27 जून 2024। अगर इस डेट से ठीक पहले मैं आपको बताती, इंडिया की सबसे महंगी फिल्म जिसपे ऑलमोस्ट 700 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इसको हिट बनने के लिए कम से कम 1000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करना पड़ेगा, तब जाके फिल्म का प्रॉफिट मीटर जीरो से स्टार्ट होगा। फिल्म के मेकर्स उसको बिना किसी हॉलीडे ऐसे ही रैंडम डेट पे रिलीज कर रहे हैं, वो भी तब जब इंडिया का सबसे बड़ा रिलीजन क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है। रिलीज से ठीक पहले इसके 3D शोज कैंसिल हो चुके हैं और नॉर्थ बेल्ट में ऑलमोस्ट जीरो प्रमोशन की वजह से रिलीज के लिए लिमिटेड स्क्रीन दिए गए हैं। और तो और फिल्म बनाने वाला कोई एक्सपीरियंस लेजेंड इंटरनेशनल राजामौली नहीं, ओनली 2 मूवीज पुराना डायरेक्टर है। जबकि फेस एक ऐसा एक्टर जिसकी पास्ट फिल्म इंडिया की सबसे बड़ी डिजास्टर थी और वो जिसका सबसे बड़ा चैलेंज वो खुद है, बाहुबली से कम्पीट करना पड़ेगा फॉर कमबैक। और सबसे बड़ा रिस्क फिल्म की कैटेगरी साइफाई सिनेमा, जिसमें रावण जैसी फिल्म की असली कीमत 13 साल बाद भी नहीं समझ पाए लोग, आपकी फिल्म ऑडियंस को कैसे जीत पाएगी। सुन लिया, इसके बाद जो आज मैं आपको बताऊंगी उस पर 1% भी यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन फिल्म को वो क्रेडिट देना सीख जाओगे आप जो ये एक्चुअली में डिजर्व करती है। इतना सब कुछ बताना जरूरी क्यों था जानते हो? क्योंकि बॉक्स ऑफिस तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन कमबैक में इज्जत कमाने का मौका सिर्फ मेहनत वालों को मिलता है। कल की 2898 एडी फिल्म ने ऊपर वाली बातों के बाद भी फाइनल रिजल्ट में जो अचीव कर लिया है वो किसी मैजिक से कम नहीं है और इसका असर बहुत दूर तक जाएगा। कल्कि ने सिर्फ बुक माई शो पे 1 करोड़ से ज्यादा टिकट्स बेच दिए हैं। ये फर्स्ट फिल्म बन गई है 2024 में ऐसा कमाल करने वाली। इम्पॉसिबल नहीं लगता, स्पेशली तब जब फिल्म के अगेंस्ट भयंकर पेड नेगेटिव कैंपेन्स भी चलाए गए, आज भी चल रहे हैं। किसी तरह फिल्म के ओपिनियन को पॉजिटिव से मिक्स में बदलना चाहते हैं। इसका इशारा समझ रहे हो आप? कुछ लोग डर गए हैं क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोई फिल्म या एक्टर नहीं इंडियन सिनेमा जीत गया है पूरे तरीके से। स्पेशली बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का सिस्टम गड़बड़ा गया है कल्कि की सक्सेस की वजह से, क्योंकि 2 हथियार प्रमोशन और PR दोनों फेल हो गए। और अब इनसाइड न्यूज ये आई है कि काफी प्रोड्यूसर्स आफ्टर 2024 का हाफ ईयर रिपोर्ट कार्ड बॉलीवुड से शिफ्ट होकर साउथ आर्टिस्ट के साथ न्यू कोलैबोरेशन प्लान कर रहे हैं। वो दिन अब दूर नहीं जब 300, 400, 500, 600 करोड़ बजट प्रोजेक्ट के साथ सिर्फ साउथ एक्टर्स डायरेक्टर्स का नाम लिखा जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सेफ लग रहा है। इवन काफी बड़े प्रोजेक्ट्स जिनका अनाउंसमेंट करना बाकी था वो शुरुआत से पहले ही बंद कर दिए गए हैं। बिग बजट सिनेमा कर्ण नाम से एक मल्टी स्टारर फिल्म जो प्लान की गई थी वो ऑलरेडी शट डाउन हो गई है बिकॉज ऑफ कल्कि से स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन। और पता है ये सिर्फ एक शुरुआत है, कल्कि ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया है जिसका सबसे बड़ा असर बॉलीवुड के आर्टिस्ट और उनकी पॉकेट मनी पे पड़ेगा। ऑनेस्टली ऐसा क्यों हो रहा है उसका रीजन पूरी दुनिया के सामने है। कल्कि ने हिंदी बेल्ट में 200 करोड़ का बिजनेस कंप्लीट करके सबको शॉक्ड कर दिया। अभी आज की डेट में कल्कि हिंदी मार्केट में सबसे सक्सेसफुल फिल्म है, जबकि इसका कंपटीशन वन ऑफ द लास्ट स्टार ऋतिक रोशन की फाइटर के साथ है सीधा सीधा। जबकि देखो एक स्मॉल बजट बिना स्टार एक्टर वाली ओनली एक्शन फोकस्ड फिल्म किल ने भी ऑडियंस को थिएटर तक आने को मजबूर कर दिया, क्योंकि किल और कल्कि दोनों के बीच में एक चीज सेम टू सेम है, 100% कॉमन, कंटेंट इज द किंग। फिर चाहे रास्ते में क्रिकेट आए या क्रिटिक्स, दोनों को फाड़ देंगे। फिल्म वर्ल्ड वाइड बिजनेस में 900 करोड़ क्रॉस करके अब सिर्फ कुछ घंटे दूर खड़ी है उस माइलस्टोन से जिसको इंडियन सिनेमा में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बोला जाता है। एनिमल रणबीर कपूर संदीप वांगा की रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म जिसको 2023 में नंबर 1 बोल रहे थे लोग क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज, अब उसका वर्ल्ड वाइड बिजनेस कल्कि के पैरों के नीचे आ चुका है। प्रभास ने अपने फ्यूचर डायरेक्टर को बता दिया है स्पिरिट से एक्सपेक्टेशन 1500 करोड़ की लगाई जाएगी। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखना शुरू करके खत्म करोगे तब तक कल्कि फिल्म की टीम से 1000 करोड़ वाला पोस्टर ऑलरेडी रिवील किया जा चुका होगा। अब कमाल की बात जानते हो आप यहाँ पे क्या हो रहा है? सबसे बड़ा इल्जाम लगाया गया है कल्कि फिल्म के मेकर्स पे इंटरनेशनल कलेक्शन को मैनिपुलेट करने का। तो एक फैक्ट बताती हूँ आपको जो बड़ी चालाकी से ये लोग छुपा रहे हैं। वो कहावत है ना, जिनके घर कांच के हों उनको दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। कल्कि का अपडेटेड बिजनेस रफली 950 करोड़ के आसपास है, जिसमें 660 करोड़ इंडिया से आया ग्रॉस में और बाकी 290 करोड़ के आसपास फॉरेन मार्केट से आया। काफी बड़ा नंबर लग रहा होगा ना सुनने में। ऑलमोस्ट 300 करोड़ का बिजनेस किसी दूसरे देश से कमा लेना, क्या सच में दाल में कुछ काला तो नहीं है? पठान की बात करते हैं। फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस 1055 करोड़, जिसमें इंडिया से 658 करोड़ और इंडिया से बाहर कितना, पूरे 397, ऑलमोस्ट 400 करोड़। जवान को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिल्म का फाइनल कलेक्शन 1160 करोड़, जिसमें 760 करोड़ इंडिया से और पूरा 400 करोड़ आया फॉरेन मार्केट से। इन दोनों मूवीज को हमने सेलिब्रेट किया है एज विक्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। आप आज भी मुझसे बोलोगे तो SRK 2.0 का कमबैक ग्रेटेस्ट है फॉर बॉलीवुड। चलो एनिमल को भी फिल्टर कर लेते हैं। फिल्म का बिजनेस इन टोटल पूरे 915 करोड़, जिसमें 660 करोड़ इंडिया से और 255 करोड़ विदेशी मार्केट से आया। लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि तब
किसी ने पूछा हो कि ये 300-400 करोड़ जैसा नंबर बाहर से कैसे आ सकता है, पूछा था क्या किसी ने? तो फिर कल की 2898 एडी के साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है, जबकि फिल्म ने ऑलमोस्ट 1000 करोड़ में से 300 करोड़ का बिजनेस भी बाहर से नहीं किया है। चलो तेलुगु इंडस्ट्री से ही दूसरी फिल्म RRR की बात कर लेते हैं एक बार। सिर्फ बॉलीवुड पे ही उंगली क्यों उठाना। फिल्म का बिजनेस 1230 करोड़ इन लाइफ टाइम। इसमें 915 करोड़ डोमेस्टिक अपने इंडिया से आया, जबकि सिर्फ 314 करोड़ बाहर फॉरेन मार्केट से अर्न किया गया। तो यार नर्सरी का बच्चा भी पढ़ के बता देगा, RRR और कल्कि इन दोनों के नंबर्स एज कम्पेयर टू बॉलीवुड के बिग बजट प्रोजेक्ट्स काफी कम है इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो फिर ऐसा दिखाने की कोशिश क्यों की जा रही है कि साउथ फिल्म मेकर्स अपना कलेक्शन मैनिपुलेट करते हैं, जबकि हमारे नॉर्थ वाले तो एकदम सच्चे लोग हैं। मुद्दे की बात यह है, आप चाहो ना चाहो कल्कि की सक्सेस ने फिर से नॉर्थ वर्सेस साउथ का डिबेट शुरू कर दिया है और अभी एंड नहीं, आगे और जलील होना पड़ेगा। पुष्पा 2 जब दिसंबर में थिएटर्स में आएगी, कल्कि का लाइफ टाइम नंबर सिर्फ एक हफ्ते में आंधी में उड़ा के ले जाएगी। और एक पॉसिबिलिटी तो ये भी बनती है कि फिल्म जितना पैसा इंडिया से बनाएगी, शायद उससे कई गुना ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट्स में कमा के दिखाएगी। तब देखते हैं कितने लोग उंगली उठाते हैं और बोलते हैं कि पुष्पा 2 के मेकर्स ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को कितना मैनिपुलेट किया है। बॉलीवुड को जरूरत है किल जैसी मूवीज की, जिन पे पैसा नहीं मेहनत की जाती है, फिल्म में स्टार्स नहीं एक्टर्स को काम दिया जाता है, PR नहीं एक्टिंग को हथियार बनाया जाता है। और रही बात प्रभास की, उनकी चिंता करना आप छोड़ दो, क्योंकि आगे जो इनकी अपकमिंग मूवीज का लाइनअप है, 1000 करोड़ इनके लिए न्यू नॉर्मल होने वाला है। तो यार कल्कि की सक्सेस को सेलिब्रेट करो, इंडियन सिनेमा पे प्राउड फील करो और कंपटीशन करने के लिए बॉलीवुड को मोटिवेट करो। आप लेकर आओ ना क्रिश 4 जैसी मूवीज, टाइगर वर्सेस पठान, एनिमल पार्क, रामायण और ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 जैसी मूवीज। बस एक बात याद रखना, कंटेंट इज द किंग। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।